वालिद साहब की यही बातें थी जिसकी वजह से कई दफ़ा वालिद साहब की जॉब चली गई या उन्होंने जॉब वापस कर दी। 99% केसेस में ऐसा हुआ को उन्होंने जॉब वापस कर दी। अच्छी जॉब। अब यही टट्टा पेपर मिल की जो बात है ना, इसके अंदर आप यकीन कीजिए कि देखिए, कंपनी को 3 आदमी चलाते हैं, एक जनरल मैनेजर और एक अकाउंटेंट और एक लेबर अफसर। यही होते हैं ना 3 आदमी। मेरे वाली साहब सिक्योरिटी अफसर भी थे और लेबर अफसर भी थे। लेबर अफसर के बाद जो दूसरा ओहदा आता है वो मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर का आता है। लेकिन मेरे वाली साहब ने इस चीज़ को कभी खातिर में नहीं लाए। वो हमेशा ये कहते थे कि जो भी रोज़ी कमाओ ना, वो बिल्कुल ईमानदारी से कमाओ। और जहाँ तक रोज़ी कमाने की बात है ना, तो मैं खुद 8 साल की उम्र या 7 साल की उम्र से जो है ना कुछ कमाने की जस्तजू में रहता था। मैं आपको बताऊं, जब मैं लालू खेत में रहता था ना और बहुत छोटा था, तो भाई मुझसे जाहिर है बहुत छोटे थे। कोई एक 5 साल का था और एक 4 साल का था, कोई ऐसे ही थे, बहुत छोटे थे। तो मैं क्या करता था कि कई किस्म के कारोबार करता था मैं। एक कारोबार मेरा ये भी था कि मैं जाके लालू खेत मार्केट से ना वो एक प्लास्टिक की थैली में गुब्बारे मिलते थे वाटर बॉल के लिए ना, मैं वो गुब्बारे ले आता था और लास्टिक खरीद के ले आता था। फिर एक पंप लेता था और पंप से सारे गुब्बारों में वाटर बॉल बना लेता था, छोटी छोटी इतनी ना। तो वाटर बॉल से बच्चे खेलते थे। उस वक्त में बहुत फेमस गेम था ये। कंप्यूटर्स वगैरह, सेलफोन वगैरह तो थे नहीं। तो मैं क्या करता था, 30-40 वाटर बॉल फुलाई, पानी वानी भरा, उसमें प्लास्टिक लगाया और 10 छोटे भाई को दी, 10 उससे बड़े भाई को दी और 10-15 मैंने ली। और मैं घर के बाहर निकलता था, वो कहता था तुम जो इस तरफ जाओ, दूसरा भाई इस तरफ जाए, मैं सीधा जाऊंगा बड़ी रोड पर और ये तकरीबन जाओ 2-3 किलोमीटर तक, और फिर वहां से जितनी भी बिकी है फिर दूसरी रोड से वापस आ जाओ बेचते हुए। तो हमें इस अमल में जो है ना तकरीबन 2 से 3 घंटे लग जाते थे। लेकिन आप यकीन करेंगे, जब भाई आते थे तो उनके पास किसी के पास एक होती थी, किसी के पास होते ही नहीं थी। वो हंसता हुआ चला रहा होता है, सब बेच दी। उस वक्त में 10 पाई की बेचते थे हम, और वो बनती थी 2 पाई की, यानी 2 पैसे में बन जाती थी वो। एक गुब्बारा 1 पैसे का होता था और एक लास्टिक होता था छोटा सा, वो भी 1 पैसे में 10 आते थे। गुब्बारे भी ऐसे ही थे, तो 1-2 पैसे में बन जाती थी और वो 10 पैसे में बिकती थी। तो उससे मैं काफ़ी पैसे कमाता था। एक काम और मैं करता था कि गली के अंदर घर के सामने बाल्टी में पानी लेके बैठ गया। बहुत से लोगों को ये हरकतें याद होंगी जहाँ पर बचपन की। और उसके बीच में, पानी के बीच में बाल्टी के अंदर ना एक डिबरी रख दी, कोका कोला की या कोई डिबरी रख दी। अब वो 1 पाई जो है ना, वो लड़का आता था जो कस्टमर क्या, वो बच्चे ही होते थे। वो बच्चों को था कि इसके अंदर तुम डिबरी डालोगे, वो घूमती भी अगर पानी के अंदर डिबरी के अंदर चली गई तो तुम्हें 10 पाई मिलेगी। इस लालच में लोग 10-10, 15-15 पाई लगा देते थे। और जब वो डिबरी में जाने वाली होती थी तो मैं हल्का सा पाँव मार के हिला देता था पानी को। हाँ, बेईमानी फुल। और वो पानी में जाते जाते वैसे लहरा के वो कहीं और चली जाती थी। तो कुछ एहतजाज करते थे, ज्यादातर लोग एहतजाज नहीं करते थे, वो समझ ही नहीं पाते थे। अच्छा, एक और काम करता था मैं जुम्मे के दिन, जिस दिन छुट्टी होती थी ना, या इतवार था मुझे याद नहीं, उस दिन मैं क्या करता था कि वो 3 इतने बड़े बड़े मैग्नेट ले लिए थे मैंने ना, इतने साइज के ना। उस मैग्नेट में मैंने रस्सी बांधी और दोनों भाइयों को दे दी और खुद ले ली। और 10 नंबर के पास, डाखाने के पास, 10 नंबर नहीं, डाखाना, लालू खेत से लियाकताबाद से जब आएंगे ना आप, डाखाने से लेफ्ट जब जाएंगे ना, 3 अट्टी तक तमाम जो ना वो लोहे वाले की दुकानें थी, जहाँ पर वो लोहे का काम करते थे और वो गेट वेट बनाते थे, ऐसा कुछ था। अब शायद आप लोगों को याद है कि नहीं। तो मैं क्या करता था कि उसको जो है ना वो रस्सी को ज़मीन पर डाला मट्टी में, और वो रस्सी को खींचते हुए जा रहे हैं, तो मट्टी के अंदर जितने भी लोहे के पीस होते थे ना, वो चिपक जाते थे। तो हम डाखाने से और 3 अट्टी तक जाते थे। तो पुल से पहले हम रुक जाते थे, तो जहाँ जहाँ ज़्यादा हो जाते थे वो निकाल के एक थैली थी हमारे पास में डाल लेते थे। तो जब हम एक चक्कर में वहाँ पहुँचते थे ना, तो हमारे पास तकरीबन 1-1.25 किलो हो जाता था। फिर इसी तरह वापस आते थे। तो हम 2 से 3 किलो लोहा जो है ना वो चिपका लेते थे। वो जो जर्रे वो जो छोड़ जाते, दुकान बंद कर गए, छोड़ गए, वो
वो ज़मीन में मट्टी में दब जाते थे, तो हम मट्टी से निकाल लेते थे। वो भी एक बहुत अच्छा कारोबार था। और उस कारोबार में ये था कि आपको उसी टाइम पैसे मिल जाते, वहीं से सीधा 10 नंबर गए। 10 नंबर लोग पीछे जो है ना चांदी और सोने की दुकानें होती थी, राइट हैंड पर पीरजी अच्छन के रेस्टोरेंट के पीछे, वहां पर ही लोहे वाले और ये कबाड़ी बैठते थे। और उनको जाके दी 2-2.5 रुपए मिल जाते थे उसके ना, 2-2.5 रुपए सामान बहुत होते थे। बस इन लोगों को चवन्नियाँ दी, एक छोटे भाई को चवन्नी दी, उसको दूसरे वाले को चवन्नी दी। इनकी चवन्नी में भी 10 आइसक्रीम आ जाती थी, 2 पाई की आइसक्रीम, 3 पाई की आइसक्रीम थी, छोले खाए, ये खाया वो खाया, फिर पैसे बच जाते थे। और मैं वो 2-2.5 रुपए जो होते थे ना, उसमें से 4-8 आने रख के और बाकी 2 रुपए जाके अम्मी को दे देता था। तो ये फिक्रे माश जो थी ना, वो मुझे बचपन से थी। मैं बचपन से ही कोई ना कोई काम करने के चक्कर में रहता था। यहां तक मैं आपको बताऊं कि एक दफा मेरे पास कोई काम नहीं था, तो मेरा एक दोस्त जो है ना, वो उसने मौसम्बी का ठेला लगाया। वो ठेला लगा के वो लाता था सब्जी मार्केट से, वो ला के वो ठेले पे रख के, और ठेले को लेके उसके पास एक वो तोलने का वो था तराजू, और वो गली गली घूमता था और जोर जोर से आवाज करता था, मौसम्बी वाला। तो मैं उसके साथ था, तो उसने मुझे बोला कि चल रहा है। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? कह रहा है बेचने चलते ना। चल आ, तो भी 1 रुपये दूंगा। मैंने बोला यार 1 रुपया मिलेगा, चल दो। मैं उसके साथ चलते, तो थोड़ा दूर चला, कह रहा अबे ऐसे थोड़ी होता है कोई। मैंने क्या, कह रहा आवाज लगा ना, तुझे इसी ने चला, तू आवाज लगा, मैं बेचूंगा। और मैंने कहा अच्छा ये पूरी मजदूरी कराएगा 1 रुपये में। बहरहाल मैंने बोला कोई बात नहीं, अब जी थोड़ा सा चले। हालांकि मैं पढ़ने लिखने वाला स्कूल का बच्चा था। मौसम्बी वाला, अब लोग निकल रहे हैं जी, कोई आधा किलो दे दो, कोई 1 किलो, 1 दर्जन दे दो, कोई ऐसा सिलसिले थे। वो बिक रही है जी, मौसम्बी बिक रही है। वो चक्कर लगा के शाम तक जब वापस आए तो उसकी सारी मौसम्बियाँ बिक गई, 1-2 बच गई। वो लंच वंच भी हमने उसी में से खा लिया, मौसम्बियाँ ही खा ली। तो इस तरह कर करा के जो है ना, हम शाम को जब आए तो उसने मुझे 1 रुपया दे दिया। मैंने कहा 2-3 मौसम्बी भी दे दे यार। कह चल ले जा यार, 6 मौसम्बी ले जा। अब वो 6 मौसम्बी मैं थैली में डाली, 1 रुपया लिया और जाके अम्मा को दे दिया। अब 1 रुपया आ जाता ना, तो घर के अंदर जो है थोड़ा सा माहौल अच्छा हो जाता था कि शाम का खाना वाना वो तरीके से बन जाएगा। तो खाना तो खैर बनता था, ऐसी बात नहीं थी कि हम गरीब नहीं थे, बिल्कुल गरीब नहीं थे। हम मिडिल क्लास के लोग थे, लेकिन पैसे वैसे नहीं थे, बस सफेद व्हाइट कॉलर जिसे कहते हैं ना, इस टाइप के लोग थे। वो दिन भी गुजर गए। देखिए, हलाल की रोजी और हराम की रोजी में ये फर्क होता है। दिन सारे गुजर जाते हैं, चाहे भूखा गुजरे, चाहे पेट भरा गुजरे, चाहे खुरमा खा के गुजरे, चाहे दाल खा के गुजरे। उस जमाने में हम लोग जो ना दाल से चिढ़ते थे। आज मुझे दाल इतनी पसंद है कि मैं कहीं भी जाता हूँ ना, रेस्टोरेंट वगैरह, तो लोग मटन कोरमा और ये और बिरयानियाँ मंगाते हैं, मैं दाल मंगाता हूँ। मुझे दाल बहुत पसंद है, सब्जी या दाल। तो मैंने खैर वो दौर और थे, ये दौर और है। अब दाल के और गोश्त के प्राइस में कोई फर्क नहीं है। तो इंसान अपनी रोजी हर तरह से कमा सकता है, हलाल से भी और हराम से भी, पर डिसाइड आपने करना है कि आपने अपनी रोजी कैसे कमानी है। खैर, इस तरह हमारे जो ना बचपन के दिन निकलते रहते थे। और अब मैं तकरीबन 15-16 साल का हो गया था और अल्नूर में रह रहा था। अल्नूर की कहानी मैं आपको इंशाल्लाह सुनाता हूँ अगली किस्त में। इसका टाइम ख़त्म हो गया, फिर इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है। दुआ में याद रखिए और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।